हमारे राजा हैं वो सरल हैं, शांत हैं, उन्हें ज़्यादा 3-13 से मतलब नहीं है। अपना चुनाव पर आ जाते हैं, बाकी अपने आराम करते हैं। बाकी 5 साल नहीं आते। देखा फिर नहीं पता चलता है। अच्छा। और पटेरिया जी 4-5 साल से जुटे हैं। इनका नाती राजा जी का है, हाँ। भूतपूर्व विधायक का। भूतपूर्व क्या वर्तमान है? हाँ, अब अभी तो भूतपूर्व हो गए ना अब। हाँ। योगी जी के आने का फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग जो है बात सुनते हैं, मानते हैं। देखने वाले आए हैं, ये दर्शक है, ये देख के चले जाएंगे। योगी जी कभी देखने को मिले नहीं, पहली मर्तबा मिल रहे हैं देखने को। हेलीकॉप्टर देखने। हेलीकॉप्टर भी देखेंगे लोग, हमारे यहाँ है ही नहीं हेलीकॉप्टर। हाँ। और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के अतिथि भी हैं, वो देखेंगे हम। बड़ी स्थिति चल रही है, बीजेपी की भी सही चल रही, कांग्रेस की भी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी सही चल रही है। बीजेपी के जो फेल होने के कुछ और भी कारण है। जहाँ 2000 का जाएगा 7-10 बिल आ रहा है कम मिलकर। क्या वजह है? हाँ, मालूम नहीं है। उन्हें CLDL दुनियादारी का लगा, उन्हें 100 यूनिट का लगेगा, 200 लगेगा। उसी का बगल कहूँ देखो 100 रुपये बिल आ रहा है, कहीं 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है बिल। नाती राजा 5 साल में एक बार आते हैं। घासीराम पटेल को विधायक बनाने हैं। अच्छा। हाँ, आपको लग रहा है कि घासीराम पटेल जीतेंगे? 100% लग रहा है मुझे। एक जात से कभी कोई जाति समीकरण से आज तक नहीं बन पाया। जहाँ से सोचना शुरू करते हैं ना नेता, जनता एंड कर देती है वहाँ। अब वो चीज़ नहीं है। तो अब चुनाव को महज 3 दिन बचे हुए हैं और हम यहाँ पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखना ये होगा कि अब चूंकि चुनाव का दिन नज़दीक आता जा रहा है तो लोगों का मन जो है वो कुछ निश्चित एक दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा होगा कि आखिरकार किस तरह की हवा चल रही है और उनका मन आखिरकार क्या कहता है कि वो किसे वोट देने जा रहे हैं या फिर पूरे क्षेत्र में किस तरीके की लहर है, किस तरीके की हवा है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार हवा किसकी है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश है, पेशे से वकील हूँ। बताएं वकील साहब, क्या स्थिति है राजनगर विधानसभा का, जो है लोग क्या कह रहे हैं? राजनगर विधानसभा में जो समूचे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है परिवर्तन की लहर, वो परिवर्तन की लहर भी राजनगर विधानसभा में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर विगत 18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय शिवराज जी द्वारा कोई महंगाई पर नियंत्रण, प्रशासनिक भ्रष्टता पर नियंत्रण और माफिया तंत्र पर नियंत्रण, इस पर बहुत बड़ा गतिरोध रहा है और कमियां रही हैं। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और देखा जाए तो नाती राजा जी भी हमारे क्षेत्र से लगभग 4 पंचवर्षीय विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी सरलता, सौम्यता और ईमानदार प्रवृत्ति ही उनको पुनः। आप एक तरफ बदलाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नाती राजा का नाती राजा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस से विधायक पद के उम्मीदवार हैं और परिवर्तन हम सरकार का चाहते हैं। व्यक्ति नाती राजा हैं तो आज पिछले 20 वर्ष 25 वर्ष तक भाजपा गवर्नमेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किया विधायक का रामदयाल अहिरवार जी ने, और ये पूरी पहले महाराजपुर विधानसभा, बाद में राजनगर विधानसभा, ये विधानसभा क्षेत्र जो है पूरा का पूरा विपक्ष के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करता रहा। आप वकील हैं, वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी सरकार से, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार नहीं कर पाई तो कांग्रेस सरकार करेगी? बिल्कुल कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने भोपाल में अधिवक्ता समूह की एक बैठक का आयोजन किया, विधि प्रकोष्ठ की मीटिंग ली और समूचे मध्य प्रदेश के अंदर जो है अधिवक्ताओं की मीटिंग के दौरान उन्होंने खुले मंच से माननीय विवेक तनखा जी ने और कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे और साथ में जो है न्याय की प्रणाली को सरलतम तरीके से आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हर कार्य करेंगे। चलिए, तो वो चाहते हैं कि विधायक वही रहे लेकिन सरकार बदल जाए। क्या नाम है आपका? मनोज जी, बताएं क्या करते हैं? मैं LIC का काम करता हूँ। क्या स्थिति लग रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके का माहौल है? आज योगी जी भी आ रहे हैं कैंपेन करने, क्या लगता है कितना वोट परिवर्तित होगा भाजपा के पक्ष में? देखिए, अभी तो त्रिकोणीय समझ में आ रहा है
अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं कह नहीं सकते। आज योगी जी आ रहे हैं भाई, अब कुछ बदल जाए तो बदल जाए। तो अभी क्या लग रहा था, अभी की जो स्थिति है योगी जी के आने के बाद की, और देखिए यहाँ बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों हैं, त्रिकोणीय है। अभी ऐसा कुछ नहीं अपन कह सकते। किस वजह से आपको लगता है, जैसे पिछले यहाँ पर वीडी शर्मा जी का भी ये क्षेत्र है और विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अरविंद पटेरिया पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे थे, तो इस बार आपको क्या लगता है किसने क्षेत्र में काम कराया, क्या स्थिति बनी? देखिए काम तो जैसा है, हमारे यहाँ का ये दुर्भाग्य है कि अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी का विधायक बनेगा। ये हम काफ़ी बार से देखते आ रहे हैं और जिला की प्रमुख मांग है इस बार कौन बनवाता है। क्या वीडी शर्मा जी आए थे तो वो तो चंदला में घोषणा कर गए कि अगर हमारे प्रत्याशी को जिताया जाएगा तो हम चंदला को वो उनका वो है, कहीं भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांगे हैं जो राजनगर विधानसभा से लवकुश नगर के लिए कि हम जिला की ज़्यादा वो। आपको क्या लगता है, क्या मोहल्ले मोहल्ले में जिले बन जाए? नहीं, मेरा कहना ये है कि लवकुश नगर 16 उप तहसीलों का समावेश किए हुए जगह है। लवकुश नगर से दूरस्थ क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपकी तहसीलें, 3 तहसीलें हैं, चंदला है, गौरीहार है, लवकुश नगर है। देखिए जिला के लिए हमारी मांग आज की नहीं है, हम करीबन 15 वर्ष से पूरा लवकुश नगर क्षेत्र जिला का मांग करता रहा है और माननीय वीडी शर्मा साहब प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे और जिन्हें ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो मिनी सीएम के जैसे पद को ग्रहण कर किए रहे। लवकुश नगर की जनता ने जिला बनाने के उद्देश्य को लेकर पूरे प्रोटेस्ट के अंतर्गत पूरे मार्केट को बंद रखा, पूरे जो है बंद रखा और अपनी बात को वहां तक पहुंचाया। लेकिन लवकुश नगर को जिला ना घोषित करते हुए चंदला को जिला घोषित किया गया, जबकि लवकुश नगर को जिला घोषित किया। बात कही है, घोषित नहीं किया। हाँ, बनाने की बात कही है और अगर उनकी मानसिक क्रम में ऐसा कुछ होता तो जिला को घोषित करने के लिए 18 साल नहीं लगते। 18 साल में जाने कब घोषित हो जाता और इस पंचवर्षीय में तो हो ही जाता। चलिए, तो चंदला की मुख्य मांग है कि उसको जिला घोषित किया जाए। क्या नाम है आपका? केदार प्रसाद गुप्ता। ये अपनी दुकान है जी, आपकी। कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार ठीक है, मद्दा है। क्यों, क्या वजह है? त्योहार का माहौल चल रहा है? नहीं, जब से कोरोना को ख़त्म हुआ आया तब से बिजनेस जो है टप पड़ा हुआ है। क्या कह रही है लवकुश नगर की जनता, क्या माहौल है? यहाँ पर सब 2 सीटें, 2 हैं, जनता पार्टी कांग्रेस की, दोनों का मुकाबला है और 2 में से कोई जो जीतेगी। बसपा कहीं टक्कर में नहीं है? हैं? बसपा कहीं टक्कर में नहीं है? हाँ। अच्छा, तो जीतेगा तो दोनों में से, जैसे आपने बता दिया, लेकिन क्या लग रहा है कौन आगे बढ़त में है? अब देखो जनता के हाथ में है, कोई हम आप लोग कौन वो है कि फाइनल बता दें कि पिछले इतने वर्षों से आपके यहाँ विक्रम सिंह रहे हैं, 3 पंचवर्षीय से लगातार, अरविंद पटेरिया लगातार इस क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ, अरविंद पटेरिया की उम्मीद पाई जा रही है। योगी जी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? जी, योगी जी आ रहे हैं, आज कितना हाँ, फर्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ेगा। बहुत जनता आई है वहाँ देहातों से और तो ये वोट बदलेगा? हाँ, बदलेगा, हो सकता है बदल जाए। हो सकता है कि बदल जाए, योगी जी के आने से कुछ परिवर्तन हो सकता है। दादा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजोला। कहाँ के हैं? तो कानपुर की रहना लगे तुम्हारे यहीं? वोटर यहीं के हैं? हाँ, सब कुछ करेंगे। तो किसको वोट देंगे इस बार? कौन जीत रहा है? होगा वो सब संभालेंगे, हैं? ऊपर से संभालेंगे सब कुछ। अच्छा, हाँ, बाकी हम लोग भी भगवान का चलते। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? आपके नीचे यहीं है पार्टी। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? आर के गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है लवकुश नगर में आपके? हाँ, ठीक है, अच्छा चल रहा है। किसका अच्छा चल रहा है? सबका अच्छा चल रहा है। अरविंद पटेरिया जी का अच्छा चल रहा है। क्या वजह है अरविंद पटेरिया के माहौल के लिए? वजह कुछ नहीं, कितना भी किसी ने जाना है, ज़्यादा उत्साही दिखाई दे रहे हैं। वो पहले से 4-5 साल से जनता से जुड़े हैं। अब आगे आदमी आज तो अच्छा दिखाई दे रहा है, कल क्या करें क्या हो नहीं कहा जा सकता है। आपने पिछले 15 वर्षों में विक्रम सिंह को भी देखा और अरविंद पटेरिया को भी देख रहे हैं, तुलनात्मक रूप से क्या कहेंगे?
हमारे राजा हैं वो सरल हैं, शांत हैं, उन्हें ज़्यादा 3-13 से मतलब नहीं है। अपना चुनाव पर आ जाते हैं, बाकी अपने आराम करते हैं। बाकी 5 साल नहीं आते। देखा फिर नहीं पता चलता है। अच्छा। और पटेरे अजीब 4-5 साल से जुटे हैं फिलहाल, 2-4 साल से। बाकी भविष्य में क्या उनका वो है, वो जाने। अभी तो फिर भी आपको माहौल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है यहाँ से? हाँ, उसका तो कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश रचारी है। बताएं प्रकाश जी, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जो है समय पे तो जो है दिखावा में जो है अरविंद पटेरिया का है, अच्छा। और वास्तविकता में जो है इनका नाती राजा जी का है, हाँ। भूतपूर्व विधायक का। भूतपूर्व क्या वर्तमान है? हाँ, अब तो अभी तो भूतपूर्व हो गए ना अब। हाँ। तो ये समझ में नहीं आया आपने जो कहा कि दिखावा में ये है, कैसे बताएंगे? अब वो अपना अपने तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, तो दिखावे की तैयारी अलग होती है, वास्तविक तैयारी मतदाता के हाथ में है। अब मतदाता का मत है, वो तो अपना जो है जब भी जो जैसा चाहेगा वैसा मन बना चुकेगा होगा। तो क्या आपको के कहने का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो शोरगुल ज़्यादा है वो अरविंद पटेरिया के साथ है, और जो अंडर करंट है, अंदर का वोटर है, जो वोटर के मन में है, वो नाती राजा के साथ। वो नाती राजा का है। ऐसी बात है? ऐसी बात। तो परिणाम किसके पक्ष में आएगा? अब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता पड़ पाएगा। फिर भी माहौल की बात करें। अब वो जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आज की तारीख में फाइट में नाती राजा हैं। अच्छा जी। योगी जी के आने का फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत सारे लोग जो है बात सुनते हैं, मानते हैं। देखने वाले आए हैं, ये दर्शक है, ये देख के चले जाएंगे। योगी जी कभी देखने को मिले नहीं, पहली मरतबा मिल रहे हैं देखने को। हेलीकॉप्टर देखने? हेलीकॉप्टर भी देखेंगे लोग। हमारे यहाँ है ही नहीं हेलीकॉप्टर। हाँ। और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के अतिथि भी हैं, देखेंगे हम। बस ये है। तो लोग देखने आ रहे हैं, वोट में तब्दील होगा ये कोई ठिकाना नहीं है। ये बहुत चीज़ें दवाई मिल जाती है। हाँ चक्कू दे देते हैं। हाँ, तो उनसे गुप्ता जी से बात करें। कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? सौरभ जाटव। सौरभ बताएं क्या स्थिति चल रही है आपके क्षेत्र में? बड़ी स्थिति चल रही है, बीजेपी की भी सही चल रही, कांग्रेस की भी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी सही चल रही है। तीनों की सही चला दी पे 3 लोग थोड़ी जीतेंगे। नहीं, एक लोग जीतेंगे। अभी हाल त्रिकोणीय मुकाबला है, ये नहीं दिख रहा कि एक तरफा कौन है। अच्छा। बकायदा आज योगी आ रहे हैं तो बीजेपी का माहौल ज़्यादा दिखा रहा है। आपको मन में क्या लगता है, आप जैसे युवा हैं, युवाओं के अंदर क्या है चीज़ें जो इतने सालों से सरकार है, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो युवा हैं, वो अपनी बात कहते होंगे, जो विधायक हैं वो अपनी बात कहते होंगे, तो युवाओं को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? युवाओं के लिए ऐसा है कि रोजगार मिलना चाहिए, सरकार भी बदलनी चाहिए। कि सरकार 18 साल से बैठी हुई सरकार बदले, और यहाँ पे जो विधायक बैठे 15 साल से वो भी बदलना चाहिए। हाँ, यानी दोनों तरफ से बदलाव चाहिए। हाँ, दोनों तरफ से बदलाव चाहिए। लेकिन फिर बात तो वही हो जाएगी कि अगर सरकार किसी की है और विधायक दूसरे पार्टी का, तो फिर विकास रुक जाएगा। नहीं, सरकार तो वो देगी ना रोजगार युवाओं को। हाँ, चलिए, यानी कि सरकार कांग्रेस की चाहिए है और विधायक भाजपा का? हाँ, विधायक भाजपा का चाहिए और सरकार कांग्रेस की चाहिए। विधायक बदलना चाहिए, सरकार ही बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, तब क्षेत्र में विकास होगा। क्या नाम है आपका? बताएं। हाँ हाँ, आप भी बताएं। क्या नाम? क्या नाम क्या है? नाम क्या है? नीलेश विश्वकर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? छतरपुर के। यहाँ के वोटर नहीं हैं? चलिए, फिर कोई बात ही नहीं है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। बेटा, क्या नाम है माता जी? बताइए क्या नाम है? कहाँ की हैं? बेरा के सर। कौन सा विधानसभा लगता है आपका? वोट कहाँ देती हैं? बेरा ही में। तो कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से इस बार? सर पता नहीं है हमको, ना हम पढ़े लिखे ना पता। चलिए चलिए, आइए। अजीब बढ़िया सजी हुई दुकान है, दीपावली का माहौल है, और चारों तरफ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं हैं, और यहाँ हम बात करेंगे। सज्जन हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी हाँ, मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। कैसी दुकानदारी चल रही है? बढ़िया चली सर। बढ़िया चली सर। तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि धंधा उतना अच्छा चल नहीं रहा है। बढ़िया चला सर, इस साल बढ़िया चला। तो अब चलिए, धंधे की अच्छी बात हो गई। 3 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, किस तरीके का माहौल देखने? बढ़िया माहौल दिख रहा है इस समय पे। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है कुल मिला के। अच्छा, क्या वजह है? बहुत से लोग बदलाव की महंगाई सर बढ़ छोड़ गई, बहुत ही महंगाई। बिजली के बिल सारा देगा 10-10 हज़ार रुपये आने लगा है।
इसी दुकान इस महीने के 10,000 रुपये लाया था कम से कम। और भी कारण है ऐसा, उस बीजेपी के जो फेल होने के कुछ और भी कारण है, जैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाना, व्यापम घोटाला हुआ, अभी जो भर्तियां की गई उनमें पैसे लेकर के भर्तियां की गई, पटवारी की भर्ती हुई अलग से कॉलेज में, उनकी जिनके पैसे जमा थे उनको अलग से कॉलेज में रोल नंबर लगा करके उनका अलग से करा दिया गया। अभी जैसे इसमें हुआ तृतीय वर्ग शिक्षाकर्मी में हुआ, तो बीएड वाले तृतीय इसमें नहीं आते थे, वर्ग 3 में, लेकिन उन्होंने ले लिया 15, कोई तो कहता है 15 लाख रुपए लेकर के लिया है उन्होंने। अब निकालने में पसीना आ रहा है, कहते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब निकालने में पसीना आएगा। तो ऐसी बहुत कुछ खामियां बीजेपी की रही जो कंट्रोल नहीं कर पाई बीजेपी। बहुत महंगाई बढ़ गई, लेकिन हाँ, महंगाई का लाइट का तो सबसे ज़्यादा लाइट का बिल बहुत लगने लगा। अच्छा, जहाँ 2,000 का जाएगा 7-10,000 रुपये लाइट आ रहा है कम बिल का। क्या वजह है? मालूम नहीं है, उन्होंने CLDL दुनियादारी का लगाया, 100 यूनिट का लगेगा, 200 लगेगा, उसी का बगल है, कहूँ देखो 100 रुपये बिल आ रहा है, कहीं 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है बिल। इसको लेकर कभी जो नेता आते हैं यहाँ पर, VD शर्मा जी यहाँ के सांसद हैं, वो तो कभी आप 6 महीने का बार आता है बस, हाँ, बहुत ही कम आता। और नाती राजा साहब, नाती राजा है वे। नाती राजा 5 साल में एक बार आते बस, हैं। नाती राजा 5 साल में एक बार आते हैं। अच्छा कोई नहीं है, शायद ये कहो कि कांग्रेस अच्छी है, लेकिन अब चूंकि 18 साल से एक ही पार्टी है तो लोगों के मन में थोड़ा चेंजिंग भाई। तो प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं और स्थानीय स्तर पे क्या चाहते हैं? स्थानीय स्तर पे, हाँ, स्थानीय स्तर पे जो यहाँ का है, स्थानीय स्तर पे तो बीजेपी ही चाहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार तो बदलना चाहते हैं, इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि सरकार किसी की है, विधायक दूसरी पार्टी का है, फिर विकास अरे पार्टी के विधायक को हम 15 साल से झेल रहे हैं, उसी पार्टी की सत्ता, उसी पार्टी का विधायक, उसको तो हम 15 साल से झेल रहे हैं। हाँ, वो कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। खुद का हुनर होता है विधायक का, वो किसी भी पार्टी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। विधायक के अगर हुनर है तो वो सड़क पे बैठ करके अपने काम करवा लेता है, और आपके पास हुनर नहीं है तो मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? चलिए, तो हुनर की बात है, अगर आप में खुद सक्षम है तो बदलाव कर सकते हैं। जी, क्या नाम है? रूपेंद्र कुमार चौरसिया। भूपेंद्र जी बताएं क्या स्थिति है? यहाँ का कांग्रेस हो का भाजपा हो, कोई विकास का कारण नहीं होता है, ना लाइट हो का कोई हो, आज तक कोई कारण नहीं हुआ है। इस बार बदलाव चाहते हैं दोनों, का कांग्रेस हो का बीजेपी हो, दोनों को बदल देंगे इस बार। अच्छा, हाँ, कैसे? हम घासीराम पटेल को विधायक बना देंगे। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि घासीराम पटेल जीतेंगे? 100% लग रहा है मुझे, क्योंकि 36,000 पटेल वोट है, 40,000 हरिजन वोट है। पटेल वोट, भाजपा का भी बहुत बड़ा वोट है। ऐसा एक जात से कभी कोई जाति समीकरण से आज तक नहीं बन पाया, चाहे वो किसी भी का हो। चंदा क्षेत्र में लीजिए, जहाँ 70,000 ब्राह्मण भरा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं बन पाया आज तक। ये जाति समीकरण तो सब बेकार के हैं। बताइए क्या जवाब देंगे? उसको घासीराम पटेल को हर वर्ग का वोट मिल रहा है, इस बार उसको अच्छा समर्थन मिल रहा है। उनपे एक ये दाग भी तो लगा है कि वो भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और अब पार्टी बदल कर आ गए। कब तक नहीं, अब 70-72 साल की उनकी उम्र हो गई, जब पार्टी टिकट नहीं देगा तो उसको चुनाव तो लड़ना जरूरी है। जो तो हो जाएगा, कम से कम हमने इतना बोया है, इतना काटा है, उसको जितना वोट मिलेगा तो ये तो होगा। उसकी 40 साल की मेहनत है उसकी। आपने जो कब जीतेगा, लास्ट ईयर उसकी उम्मीद, इसके बाद वो चुनाव लड़ना ही नहीं, इस बार चुनाव लड़ना भी इस बार लास्ट ईयर 72 साल का उम्र हो गया उसका। जीत की उम्मीद लग रही है 100% बिल्कुल। मोदी जी से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुख्यमंत्री से, शिवराज सिंह से दिक्कत हुई है। अच्छा, हाँ, और ये जो प्रलोभन दिखाया गया ना अभी, 1200 का महीना, ये 450 का चूल्हा, ये जनता जब से ये मोबाइल डेवलप हुआ है ना, जनता सब कुछ समझ रही है कि ये क्यों हो रहा है। ये एक चुनावी समीकरण, इसको सब मतलब नेता पहले जहाँ सोचते थे, अब जनता वहाँ समाप्त कर देती है। जहाँ से सोचना शुरू करते हैं ना नेता, जनता एंड कर देती है वहाँ। अब वो चीज़ नहीं रही। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर हम यही कहेंगे, जब दो लोग अपने उसके हैं, जब 40 साल भाजपा में रहा है घासीराम पटेल, उसको कम से कम 30% वोट शेयर बीजेपी का मिल रहा है।
तो ये तो बताइए, अभी तक भाजपा, अभी तक घासीराम आपके नहीं थे और अचानक पार्टी में आ गए, तो इस वजह से क्या करिए, जब उसको टिकट नहीं देगा कोई, 72 साल उम्र हो गई है उसकी, तो फिर क्या करेगा अगला आदमी। चलिए, तो 72 साल की उम्र हो गई है और अब आखिरी मौका घासीराम पटेल के पास भी है, इसलिए लोगों का ये कहना है कि अगर बदलाव की बयार बहेगी तो हो सकता है कि घासीराम पटेल भी चुनाव जीत जाएं। लेकिन कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि बदलना चाहिए। प्रदेश की बात हो तो बदलाव चाहिए, और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात हो तब भी लोगों का यही कहना है कि उन्हें बदलाव चाहिए। और हो सकता है कि जब इस स्तर पर बदलाव होगा तो लवकुश नगर क्षेत्र का, राजनगर विधानसभा का कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा। लोग ज़िले की मांग कर रहे हैं, हो सकता है कि ज़िला बनाया जाए या फिर अन्य विकास कार्य भी हो सकते हैं।